Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. मुंबई का फैशन वर्ल्ड हमेशा ग्लैमरस नजर आता है, लेकिन उसके पीछे की पॉलिटिक्स हर वक्त किसी जंगल से कम नहीं होती। सांझ ब्रांड के ग्लोबल सक्सेस के बाद सायरा एक नई प्रॉब्लम का सामना कर रही थी। शान्विका ग्रुप एक पुराना टेक्सटाइल एम्पायर, जिसका मालिक था राघव मल्होत्रा, एक रूथलेस बिजनेसमैन जो किसी औरत को इंडस्ट्री में आगे बढ़ता देख नहीं सकता था। उन्होंने सांझ के आर्टिजन्स को पूरी टीम के साथ पूरा डिजाइन लीक करने के लिए ब्राइब दिया था और मीडिया में फेक नैरेटिव लॉन्च कर दिया कि सांझ ने उनके हेरिटेज प्रिंट्स चुराए हैं। सुबह का सीन, खन्ना मैंशन। सायरा टेबल पर बैठी न्यूज आर्टिकल पढ़ रही थी। हेडलाइन थी, लग्जरी लेबल सांझ अंडर प्लेजरिज्म एलिगेशंस, हैज द आइकन फॉलन। आर्यन ने देखा तो आंखों में गुस्सा भर गया। ये तो हद हो गई, मैं अभी प्रेस को हैंडल करता हूँ। सायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आर्यन, इस बार मैं सामना खुद करूंगी। मुझे छोटी औरत समझ के अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं किस मिट्टी की बनी हूँ। 48 आवर्स के अंदर सायरा ने अपनी लीगल टीम, पीआर और आर्टिजन काउंसिल के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सब टेंशन में थे। लीगल एडवाइजर बोला, प्रूफ है हमारे पास, लेकिन अगर मीडिया और क्लाइंट्स इनके इन्फ्लुएंस में आ गए तो हमें रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। सायरा ने कॉन्फिडेंट आवाज में कहा, मैं किसी की आवाज बनने नहीं आई हूँ, मैं खुद की कहानी लिख रही हूँ। जो सच है वही सामने आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन, लोकेशन मुंबई इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल। स्टेज पे एक मिनिमलिस्ट बैकड्रॉप था, जिसमें लिखा था, सांझ, नॉट जस्ट अ ब्रांड, अ सोल। कैमरास, जर्नलिस्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स सब प्रेजेंट थे। मीडिया को इनविटेशन दिया गया था कि सायरा आर्यन खन्ना खुद एलिगेशंस का जवाब देने वाली हैं। स्पॉटलाइट जैसे ही सायरा पे पड़ी, एक खामोशी छा गई। उसने वाइट खादी साड़ी पहनी थी, सिंपल बन, नो हैवी मेकअप, बस आंखों में भरोसा और चेहरे पे सच। उसने पोडियम संभाला। मुझे पता है कि कुछ लोगों को एक सेल्फ मेड औरत का इतना आगे बढ़ना पसंद नहीं आता, लेकिन ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन हजारों हाथों की है जो मिट्टी को सोना बनाते हैं। सांझ किसी की कॉपी नहीं, एक रेवोल्यूशन है, और हर रेवोल्यूशन पहले गलत समझा जाता है। शी पॉज्ड, देन टर्न टू द स्क्रीन बिहाइंड हर। एक लाइव प्रेजेंटेशन चालू हुई, जिसमें ओरिजिनल स्केचेस, डेट स्टैम्प्ड प्रूफ्स, आर्टिजन्स के लाइव टेस्टिमोनियल्स और सीसीटीवी फुटेज तक दिखाए गए। प्रूफ था कि राघव मल्होत्रा की टीम ने एक फॉर्मर सांझ एम्प्लॉय को पैसे देकर डेटा चुराने की कोशिश की थी। पूरे हॉल में साइलेंस था। तभी एक जर्नलिस्ट बोला, मिसेस खन्ना, क्या आप लीगल एक्शन लेने वाली हैं? सायरा का जवाब था, मैं बदले में बिलीव नहीं करती, मैं न्याय में बिलीव करती हूँ। राघव मल्होत्रा जैसे लोग सिर्फ कंपटीशन से नहीं, एक स्ट्रॉन्ग औरत के आइडिया से डरते हैं। उनका डर उनकी हार बनेगा। बाद में आर्यन और सायरा बैक स्टेज में। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुझे कभी इतना तेज और इतना कंपोज्ड एक साथ नहीं देखा। तू आज सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, तू एक आंधी थी। सायरा मुस्कुराई। मुझे तोड़ने की कोशिश की गई थी, अब मैं झुकना बंद कर चुकी हूँ। आर्यन ने उसके बाल संभाले और प्यार से कहा, अब सबके सामने कह देता हूँ, मैं तुमसे हर जन्म में प्यार करूंगा। तुम जैसे हो वैसे ही। एपिलॉग ऑफ द चैप्टर। 2 दिन बाद शान्विका ग्रुप ने अपॉलजी इशू किया। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल गया। हैशटैग सांझ इज सेक्रेड, हैशटैग स्टैंड विद सायरा। लग्जरी ब्रांड्स की वर्ल्ड काउंसिल ने सायरा को एथिकल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया और मुंबई के 3 टॉप फैशन हाउसेज ने सांझ के साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप डील साइन की। लास्ट सीन, खन्ना मैंशन का रूफटॉप। सायरा ने छोटे आरव को गोद में ले रखा था। आर्यन उसके पास कॉफी ले आया। सायरा ने कहा, पहले लोग मुझे सिर्फ एक फर्स्ट वाइफ समझते थे, फिर सिर्फ एक माँ। अब मैं सायरा हूँ, अपने नाम से। आर्यन, नाम नहीं, मिसाल। कैमरा ऊपर जाता है और एक लाइन स्क्रीन पे फ्लोट करती है। ये सिर्फ एक ब्रांड की लड़ाई नहीं थी, ये हर उस औरत की जीत थी जो हर रोज अपने होने का सबूत देती है। मुंबई की सुबह थोड़ी अलग थी। मॉनसून के बादल खन्ना मेंशन के ऊपर मंडरा रहे थे। सायरा अपनी ऑफिस डायरी देख रही थी। उसका शेड्यूल फुल था। मीटिंग्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस, सोशल कोलैबोरेशंस और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक नए सेक्रेटरी की ज्वाइनिंग। सीन, सांझ हेडक्वार्टर्स। सायरा एक कैबिन में बैठी थी जब डोर नॉक हुआ। एक टॉल, वेल ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंट यंग मैन अंदर आया। गुड मॉर्निंग मैम, मैं देव मल्होत्रा, आपका नया एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। सायरा ने फाइल से नजर उठाई।
क्लीन शेवन फेस, स्मार्ट ब्लेजर और आंखों में प्रोफेशनलिज्म था। सायरा, तुम्हारे पोर्टफोलियो से काफ़ी इम्प्रेस थी मैं देव। तुम्हें मेरी काम की स्पीड, मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी और मेरी एक्सपेक्टेशंस दोनों को हैंडल करना होगा। रेडी हो? देव ने मुस्कुराकर सीधे आंखों में देखा। मैं औरत के अंडर काम करता हूँ, उनके नीचे नहीं। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और वही चाहूँगा। डील? सायरा थोड़ा इम्प्रेस्ड हुई। डील। सीन खन्ना मेंशन शाम। आर्यन घर लौट के आया और सायरा से मिला। उनका रूटीन प्यार भरा था, लेकिन आज सायरा थोड़ी थकी सी लग रही थी। आर्यन, बहुत काम हो गया क्या? तुम्हारा नया सेक्रेटरी आया? सायरा कैजुअली, हाँ, देव मल्होत्रा काफी स्मार्ट और केपेबल है। आर्यन के चेहरे पे हल्की सी कसक आई। देव, मेल सेक्रेटरी? उसने ग्लास टेबल पर अपना लैपटॉप रखा, थोड़ा ज्यादा जोर से। सायरा ने देखा पर कुछ नहीं कहा। उसने बस हल्का सा मुस्कान दिया। अगले कुछ दिन देव और सायरा का कोऑर्डिनेशन फ्लॉलेस था। दोनों काम में इतने सिंक्रोनाइज्ड हो गए कि बोर्ड मेंबर्स भी इम्प्रेस हो गए। देव कभी-कभी सायरा को सॉफ्ट रिमाइंडर्स देता, मैम आपने लंच स्किप किया, या फिर आप कॉफी शुगर फ्री लेंगे या ब्लैक। और आर्यन, वो हर दिन थोड़ा और खुद में चलता जा रहा था। एक शाम, आर्यन और सायरा की प्राइवेट मोमेंट। आर्यन ने पूछा, तुम उस देव के साथ ज्यादा टाइम बिता रही हो? तुम्हें कोई और सेक्रेटरी नहीं मिला था? सायरा थोड़ा सरप्राइज हुई। तुम इनसिक्योर हो रहे हो आर्यन? आर्यन थोड़ा ताना मारते हुए बोला, मैं बस इतना कह रहा हूँ, एक हैप्पीली मैरिड औरत को किसी दूसरे मर्द की इतनी जरूरत पड़ गई क्या? सायरा ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से पर ठीक तरीके से बोला, मुझे जरूरत अपने सपोर्ट सिस्टम की पड़ती है। अगर तुम हर वक्त मेरे साथ ऑफिस नहीं हो सकते तो मुझे किसी पर भरोसा करना होगा, और देव सिर्फ एक एम्प्लॉई है। आर्यन थोड़ा सॉफ्ट हुआ, लेकिन अंदर का पोजेसिवनेस अभी भी जिंदा था। नेक्स्ट डे, मीडिया कॉन्फ्रेंस। देव ने फ्लॉलेसली सायरा का प्रेस मीट मैनेज किया। बैकस्टेज एक लाइट मोमेंट में देव ने सायरा को बोला, मैम अगर आर्यन सर ने मुझे देखा तो शायद मुझे बोर्डरूम के बजाय बॉक्सिंग रिंग में भेज दें। सायरा हंसी, तुम उसके लिए बस एक कंपटीशन हो और तुम्हारा काम है उसे प्रूव करना कि तुम कंपटीशन नहीं, कमिटमेंट हो मेरे मिशन के। तभी आर्यन आंखों के सामने से गुजरा। देव ने स्लाइटली नॉट किया, आर्यन ने ब्लैंक एक्सप्रेशन दिया। टेंशन थिक थी। शाम का सीन, आर्यन और सायरा का कॉन्फ्रंटेशन। आर्यन ने क्लियरली बोला, मुझे तुम्हारा देव के साथ इतना कंफर्टेबल होना पसंद नहीं। सायरा ने कामली जवाब दिया, तुम्हारे लिए मैं दुनिया से लड़ती हूँ आर्यन, पर तुम मेरे काम और डिसीजन पर शक करते हो। मैं तुम्हारी हूँ हर रूप में, पर प्रोफेशनल डिसीजंस पे मुझे ट्रस्ट चाहिए, परमिशन नहीं। आर्यन थोड़ा गिल्ट ने आया। उसने सायरा के पास आके कहा, मैं तुमसे जलता नहीं हूँ सायरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शायद इसलिए प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सायरा ने उसका हाथ पकड़ा। प्रोटेक्ट करना गलत नहीं, पर मुझे फ्लाई भी तो करने दो आर्यन। तुम तो वो हो जिसने मुझे पहली बार उड़ना सिखाया था। एंड सीन, रूफटॉप बैल्कनी। देव दूर से उन दोनों को देख रहा था। उसके चेहरे पे एक रिस्पेक्ट भरी मुस्कान थी। वो समझ गया था सायरा आर्यन की थी, है और रहेगी। आर्यन ने सायरा के कंधे पे सर रखा। मुझे अब समझ आ गया है, तुम्हारे साथ होने का मतलब तुम्हें समझना भी है। सायरा ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना याद रखना आर्यन, तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जान सकता। मुंबई की एक बारिश भरी शाम थी। सायरा का कैबिन अंधेरे और खामोशी से भरा हुआ था। एक तरफ कॉफी का ठंडा हो चुका कप था, दूसरी तरफ देव की एक फाइल जो उसने पर्सनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए एचआर को दिया था। जब सायरा ने फाइल खोली तो उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। रेज्यूमे में एक नाम हाइलाइटेड था, फुल नेम देव मल्होत्रा, फादर्स नेम विक्रम मल्होत्रा, रिलेशन राघव मल्होत्रा, कजन ब्रदर। सायरा का हाथ रुक गया। उसने उस फाइल को बंद किया, पर उसके दिमाग में शब्द गूंजने लगे, राघव मल्होत्रा, जिसने मुझे इंडस्ट्री से निकालने की कोशिश की थी। सीन, खन्ना मैंशन, रात 9 बजे। आर्यन लेट ऑफिस से वापस आया। उसने देखा सायरा अपनी कमर से शॉल निकालते हुए बैल्कनी में खड़ी थी, बहुत शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो था, एक ज्वाला, एक कंफ्यूजन, एक डिसीजन पेंडिंग सा। आर्यन, क्या हुआ? तुम्हारे फेस पे वो काम नहीं है जो यूजुअली होता है। सायरा ने उसे देखा और बोला,
देव मल्होत्रा राघव का कजिन निकला। आर्यन का चेहरा इंस्टेंटली टाइटन हो गया। क्या तुमने उसे हायर कैसे किया बिना जाने? सायरा: उसने खुद कभी नहीं बताया। रिज्यूमे में सरनेम था, लेकिन उसने कभी अपना रिलेशन हाईलाइट नहीं किया। शायद जानबूझकर, शायद कुछ और। आर्यन ने साफ कहा, उसे तुरंत फायर करो। लेकिन सायरा रुक गई। मैं फैसला करने से पहले खुद उससे बात करूंगी। मैं किसी पे इल्जाम लगाने से पहले उसका सच सुनूंगी। नेक्स्ट डे, सांझ हेडक्वार्टर्स। सायरा ने देव को बुलाया। देव आया, थोड़ा फॉर्मल लेकिन कॉन्फिडेंट जैसे हमेशा। सायरा ने फाइल उसके सामने रख दी। ये क्या है देव, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम राघव के कजिन हो। देव का फेस सीरियस हो गया। मैम, मुझे पता था एक दिन आपको पता चलेगा। मैं बताना चाहता था, लेकिन मुझे मौका चाहिए था पहले अपने काम से अपनी लॉयल्टी प्रूव करने का। सायरा थोड़ा सख्त हो गई। तो क्या ये भी एक गेम था? तुम्हारे इंटेंशंस क्या हैं? तुम्हारे और राघव के बीच क्या रिलेशन है अब? देव ने डीप सांस ली और बोला, मेरे फादर विक्रम के बड़े भाई थे। बिजनेस में उन्होंने कुछ डिसीजंस किए जो राघव ने सैबोटाज किए और मेरे फादर डिप्रेशन में चले गए। मैं उस फैमिली को कब का तोड़ चुका हूँ। मैं सांझ में काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इंडस्ट्री में वो लाई हो जो कोई नहीं लाया, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट। मैं राघव के खिलाफ हूँ, उनके साथ नहीं। सायरा ने गुस्से में नहीं लेकिन इंटेंस टोन में कहा, तुमसे अब भरोसा टूट चुका है देव। तुम चाहो या नहीं, तुम्हारा सरनेम ही मुझे हर रोज वो सब याद दिलाता है जिससे मैं निकली हूँ। देव चुप रहा। उसकी आंखों में सच था लेकिन दर्द भी। मैं रिजाइन कर देता हूँ मैम, पर एक बात कहूँगा, हर रिश्ता खून का नहीं होता और हर सच भी हमेशा सामने से नहीं दिखाई देता। वो चला गया। सीन, खन्ना मैंशन, लेट नाइट कॉन्वर्सेशन। सायरा आर्यन के पास आई। आर्यन देव के जाने से खुश था, लेकिन सायरा का दिल हल्का नहीं था। सायरा, क्या हम हमेशा सिर्फ सरनेम देखकर जज करते रहेंगे? आर्यन, तुम इमोशनल हो रही हो, मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकता। सायरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा। मैं इमोशनल हूँ पर बेवकूफ़ नहीं। देव शायद सच बोल रहा था, और अगर वो झूठ भी बोल रहा हो तो मैंने अपने करियर में इतने अटैक्स झेले हैं कि अब किसी की छल से डर नहीं लगता। आर्यन थोड़ा सोचने लगा और बोला, तो क्या करोगी? सायरा, मैं उसे एक लास्ट चांस दूंगी, पब्लिक में नहीं, प्राइवेट प्रोबेशन पे। लेकिन राघव की स्लाइटेस्ट भी कोई एक्टिविटी लिंक हुई तो उसका नाम हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। सीन, बोर्ड रूम 3 दिन बाद। देव वापस आया। सबको लगा उसे फायर कर दिया गया, लेकिन सायरा ने अनाउंस किया, देव मल्होत्रा अब एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, रूरल विमेन आर्टिजन्स के साथ कोलैबोरेशन लॉन्च करने का। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो सांझ का अगला चैप्टर और भी गहरा और इम्पैक्टफुल होगा। बोर्ड मेंबर्स शॉक्ड थे। आर्यन ने एक कोने से देखा, थोड़ा प्राउड, थोड़ा प्रोटेक्टिव। एंडिंग मोन्टाज। देव अब एक विलेज ट्रिप के लिए निकला है जहां वो जेन्युइनली काम कर रहा है। सायरा एक नए फेज में एंट्री ले रही है जहां पर्सनल और प्रोफेशनल इमोशंस दोनों का बैलेंस सीखना है। आर्यन थोड़ा जेलस, लेकिन अब समझ चुका है कि सायरा की ग्रोथ में थोड़ा डर होना भी एक पार्ट है प्यार का। सुबह का वक्त था। खन्ना मैंशन के टेरेस पे आर्यन खामोशी से कॉफी लेके खड़ा था। उसके चेहरे पे एक अलग सा टेंशन था, जैसे कुछ सोच रहा हो जो दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक इनक्रिप्टेड मैसेज फ्लैश हुआ। नेक्स्ट मूव इन 3 days, स्टे लो, नो पर्सनल इंटेंगलमेंट्स, अल्फा 09। आर्यन ने तुरंत फोन लॉक किया। पीछे से सायरा आई जो उसके चेहरे का रंग देखकर रुकी। सब ठीक है? उसने पूछा। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, बस काम का स्ट्रेस है। सायरा ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे पता है, जब तुम कुछ छुपा रहे हो तुम्हारी आंखों में सारी बातें लिखी होती हैं आर्यन। आर्यन ने आंखें झुका लीं। कुछ बातें वक्त से पहले बोलने से नुकसान हो जाता है सायरा। सायरा ने उसे गले लगाया, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी जग चुकी थी। क्या आर्यन कुछ बड़ा छुपा रहा है? सीन, देव के मिशन का अगला फेज, रूरल कोलैबोरेशन। दूसरी तरफ देव अपने प्रोजेक्ट में बिजी था। उसने एक ट्राइबल विलेज में आर्टिसन विमेन के साथ काम शुरू किया। उन्होंने एक छोटी सी एग्जीबिशन प्लान की जहां लोकल एम्ब्रॉयडरी, ज्वेलरी और इको प्रोडक्ट्स डिस्प्ले किए जा रहे थे। सायरा भी उस लॉन्च के लिए वहां जा रही थी। आर्यन ने इंसिस्ट किया कि वो भी चले, लेकिन सायरा ने मना कर दिया।
मैं अपना डिसीजन लेना सीख रही हूँ आर्यन, तुम्हारे बिना भी मैं सेफ हूँ। आर्यन ने उसकी बात मान ली, लेकिन जाते ही उसने एक और एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा। प्रोटेक्ट सायरा, शैडो यूनिट टू फॉलो हर क्वाइटली, नो विजिबल मूव्स। उसी वक्त आर्यन एक अलग रूम में गया जहां उसके वार्डरोब के पीछे एक स्मॉल हिडन सेफ था। उसने कोड डायल किया और अंदर से निकला एक कॉम्पैक्ट मिलिट्री स्टाइल बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर था अ ब्लैक टैक्टिकल आईडी विद नो एजेंसी नेम, अ साइलेंस्ड इनक्रिप्टेड कम्युनिकेटर, एक वॉर्न आउट फोटोग्राफ जिसमें आर्यन एक फॉरेन मिलिट्री टीम के साथ था। फोटो के पीछे लिखा था इको टीम मिशन ओरायन क्लासिफाइड। सीन विलेज एग्जीबिशन, देव और सायरा। सायरा देव के साथ इवेंट को अटेंड करती है। सब कुछ स्मूथ जा रहा था, लेकिन तभी एक मीडिया पर्सन ने सायरा से सवाल कर दिया, आपके सेक्रेटरी देव का रिलेशन राघव मल्होत्रा से है, क्या आपको लगता है ये फेयर है उन्हें आपके बिजनेस में इन्वॉल्व करना? देव शॉक हो गया। सायरा ने कामली जवाब दिया, पास्ट रिलेशन से प्रेजेंट इंटेंशन को जज नहीं किया जा सकता। देव का काम बोलता है, नाम नहीं। इवेंट सक्सेसफुल रहा, लेकिन मीडिया ने एक हेडलाइन छाप दी, सायरा खन्ना's ग्रोइंग बॉन्ड विद राघव्स कजन रेजेस आईब्राउज। सीन खन्ना मैंशन, रात। आर्यन साइलेंटली टीवी बंद कर देता है जहां वो न्यूज चली थी। उसका चेहरा टाइट हो गया। उसने तुरंत एक प्राइवेट नंबर डायल किया। ऑपरेशन सेंट्री फेज 2 स्टार्ट करो। मुझे राघव के आसपास के सब लोगों की सर्वेलेंस रिपोर्ट चाहिए, इंक्लूडिंग देव मल्होत्रा। फोन के दूसरे साइड से सिर्फ एक कोल्ड जवाब आया, ऑर्डर्स एक्नॉलेज्ड, वील वॉच, यू स्टे इन द शैडोज कमांडर। आर्यन ने अपने हाथ में एक ब्रेसलेट देखा जिसमें छुपा हुआ ट्रैकर था, सायरा के सिक्योरिटी के लिए। उसने बस इतना कहा, मैं इस बार उसे किसी भी हाल में हार्म नहीं होने दूंगा। सायरा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ मेरी। बैक इन द विलेज, लेट नाइट। सायरा अपने कॉटेज रूम में थी जब उसने विंडो के बाहर एक शैडो देखा। पहले तो वो डर गई, लेकिन जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो एक लोकल सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोल कर रहा था। उसे कुछ फील हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो, दूर से। शायद कोई अपना, शायद आर्यन। लेकिन जब उसने फोन उठाया आर्यन को कॉल करने के लिए, आर्यन ने कॉल रिसीव नहीं किया। स्क्रीन पे सिर्फ वॉइसमेल चला, आर्यन इज अनअवेलेबल एट द मोमेंट, प्लीज लीव अ मैसेज। सायरा के दिल में एक अजीब सा डाउट उठने लगा, क्या आर्यन उसे दूर किसी और वजह से जा रहा है? एंड ऑफ चैप्टर। रिवील। आर्यन बालकनी पे खड़ा था, कहीं एक कोस्टल बेस पे। उसके पीछे एक होलोग्राफिक स्क्रीन एक्टिव थी, जहां इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट्स के नाम ब्लिंक हो रहे थे और उनके अगेंस्ट थ्रेट्स लिस्ट हो रही थी। उस स्क्रीन के कॉर्नर में एक नाम भी था, टारगेट राघव मल्होत्रा, हाई थ्रेट, वॉचर देव मल्होत्रा, मॉनिटर स्टेटस वीआईपी प्रोटेक्शन, सायरा खन्ना, लेवल ब्लैक। आर्यन ने डीप सांस ली और अपने कम्युनिकेटर में बोला, सुबह का वक्त था, लेकिन सायरा की आंखों में नींद नहीं थी। कल रात जो कुछ भी हुआ था, वो शैडो, आर्यन का अनअवेलेबल होना, देव पर मीडिया के सवाल, सब उसके मन में उलझन पैदा कर रहे थे। उसने अपने कॉफी मग के साथ टेरेस पर आके खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आर्यन की वो पुरानी मुस्कुराहट नहीं थी जो हमेशा उसके दिल को चैन देती थी। तभी एक ब्लैक BMW मैंशन के बाहर रुकी। सायरा ने कैजुअली नीचे देखा और उसकी आंखों का रंग एक पल के लिए बदल गया। कार से उतर रही थी एक टॉल, कॉन्फिडेंट वुमन, जेट ब्लैक हेयर, पावर सूट और आंखों में ऐसी फेमिलियरिटी जैसे वो इस जगह की पुरानी मालिक हो। आर्यन उसे रिसीव कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन था, नाइदर टू फॉर्मल नॉर टू इमोशनल। सायरा की नज़र उस औरत पर टिक गई। उसका नाम था जोया खान। सीन कट। लिविंग रूम, खाना मैंशन। जोया की एंट्री ग्रेसफुल थी। उसने सायरा को देखा और प्रोफेशनल स्माइल दी। हाय, आई एम जोया। आर्यन के एक पुरानी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से हूँ। अभी इंडिया में कुछ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल कर रही हूँ। सायरा ने मैनर्स के साथ हैंडशेक दिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक जलन जाग चुकी थी, एक अजीब सी बेचैनी। आर्यन ने कामली बोला, जोया कुछ दिन यहाँ रुकेगी। बाहर होटल्स में मीडिया काफी है और उसका काम भी कॉन्फिडेंशियल है, इसीलिए मैंने इनवाइट किया। सायरा ने सिर्फ इतना कहा, ऑफ कोर्स, हमारा घर ही समझिए। लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा सवाल निकल चुका था, जोया सिर्फ एक एक्स कॉलीग है
या कुछ और भी? सीन शिफ्ट, नाइट, आर्यन एंड जोया प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। आर्यन और जोया टेरेस पर खड़े थे। जोया ने स्लोली आर्यन की तरफ देखा। तुम अब भी वैसे ही हो, कोल्ड, क्वाइट, फोकस्ड, लेकिन तुम्हारी आंखों में अब थोड़ा सुकून दिखता है। उसका नाम सायरा है, राइट? आर्यन ने एक डीप ब्रेथ ली। हाँ, उसने मुझे वापस इंसान बनाया है जोया। मिशन के बाद जिंदगी जीनी सिखाई। जोया ने थोड़ा सरकास्टिकली मुस्कुरा के पूछा, और क्या सायरा को पता है तुम अब भी मिशन इक्लिप्स की स्लीपर एजेंट हो? आर्यन ने बस एक कदम दूर लिया। वक्त आने पे सब पता चलेगा, पर अभी नहीं। अभी उसे सिर्फ मेरी जरूरत है। आर्यन की, कमांडर की नहीं। जोया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पर आर्यन, मिशन एक्टिव हो चुका है। सीन, सायरा सस्पिशन ग्रोज। रात को सायरा अपने कमरे में थी जब उसने आर्यन के स्टडी रूम से हल्की हल्की आवाजें सुनी। क्यूरियोसिटी में उसने डोर के पास जाके सुनना स्टार्ट किया। जोया बोल रही थी, अगर तुम एक्शन में नहीं आए तो HQ तुम्हारी जगह किसी और को एक्टिवेट करेगा। तुम्हारे डिले से टारगेट सर्वाइव कर गया आर्यन। उसके बाद एक फाइल टेबल पर पड़ी जिसमें कुछ कोड नेम्स थे, अल्फा, ब्रावो, एको, और नीचे लिखा था पोटेंशियल थ्रेट राघव M, इकोनॉमिक इन्फिल्ट्रेशन रूट। सायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा था, और राघव, देव, सब इस चेन में कैसे जुड़े हैं? लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने डिसाइड किया, मैं आर्यन से दूर नहीं जाऊंगी। मैं उसे समझना चाहती हूँ, छोड़ना नहीं। सीन, नेक्स्ट डे, सायरा और आर्यन के बीच कॉन्वर्सेशन। सायरा ने आर्यन से पूछा, जोया तुम्हारे पास्ट से है या प्रेजेंट का पार्ट भी है? आर्यन ने पहले चुप रहना चाहा, लेकिन सायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं सुनना चाहती आर्यन, तुमसे सच सुनना है। जिस पे भरोसा किया है उसे सिर्फ मोहब्बत नहीं, यकीन भी चाहिए। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, जोया सिर्फ मेरी प्रोफेशनल पास्ट का हिस्सा थी, उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं था, ना कभी होगा। लेकिन अगर मैं कुछ छुपा रहा हूँ तो वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। सायरा ने आंखों में आंसुओं के साथ सिर्फ इतना कहा, तो मुझे कमजोर मत समझो आर्यन, अगर तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो तो मैं भी तुम्हारे मिशन का हिस्सा बन सकती हूँ, पार्टनर बनना चाहती हूँ, सीक्रेट नहीं। आर्यन उसके जज्बात से हिल गया। उसने उसे बाहों में ले लिया। जब वक्त आएगा सब बताऊंगा, प्रॉमिस। चैप्टर एंड टीज। रात के टाइम जोया आर्यन को एक ब्लैक एनवेलप देती है। इसमें वो फाइल है जिससे तुम राघव को लीगली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन उस फाइल तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक और अंडरकवर मिशन लेना पड़ेगा, और इस बार सायरा वहां इन्वॉल्व्ड है। आर्यन के चेहरे पर पहली बार कंफ्यूजन आता है, मिशन या मोहब्बत?